friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. Myself Dr. Naima Umar. If you are planning to crack UPSC 2022 Civil Services Examination, then you are on the right place. Yes, I upload daily new videos regarding UPSC examination, notification and strategies. तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन तो जुट जाइए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जुट जाइए। अपना एक साल, पूरा एक साल डेडिकेशन के साथ आप यूपीएससी को दे दीजिए। ठीक है, आपको कोई और चीज़ें हैं बाद में करनी है, उन सारी चीज़ों को बाद में रख दीजिए करने के लिए, आप इसके साथ जुट जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले हौसलों की ज़रूरत होती है। आपके पास हौसला होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको A to Z उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेरी वीडियो है ये इसी A to Z इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है जो आपकी यूपीएससी 2022 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको सभी लोगों को मालूम है कि इसके 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, इसके 3 फेजेस होते हैं और आई होप कि आपको कैलेंडर पता चल गया होगा। जो यूपीएससी 2022 का कैलेंडर है वो आपको मालूम चल गया होगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि इसका कैलेंडर रिलीज हो चुका है। ये उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग भी प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं उन्हें सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। तो चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है 2022 का, ठीक है, 3 फेजेस में ही होगा, ऐसा जो कि शुरू से ही होता आ रहा है ये। तो पहला जो इसका फेज होगा वो आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक है, आपको प्रीलिम्स इसका क्लियर करना होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीलिम में अच्छा कर लेते हैं और आप क्लियर कर लेते हैं प्रीलिम को, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो होगा ये मेंस का होगा, यूपीएससी मेन का होगा आपका। ठीक है, और अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका होगा लास्ट पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम यूपीएससी इंटरव्यू भी कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ आईएएस एग्जाम इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, विच इज द स्क्रीनिंग टेस्ट। एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो क्या होता है, एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, उसके बेसिस पर जज करते हैं मेन में जाने के लिए। ठीक है, एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये। द स्कोर ऑब्टेन इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन दी फाइनल मेरिट। जो भी आपका जो प्रीलिम होगा वो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसके बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बेसिस पर मेन एग्जाम होगा। बट द स्कोर इन द जीएस पेपर 1 इज असेंशियल टू डिटरमाइन द कट ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। जीएस का जो पेपर 1 होगा ना, वो क्या करेगा, आपकी कट ऑफ बनाएगा। ठीक है, उस कट ऑफ के बेसिस पर आप मेंस में जाएंगे। जो स्कोर हमारा जीएस पेपर 1 में हम स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पर हमारी कट ऑफ डिसाइड होगी, किसमें, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। बट जो हमारा पेपर 2 होगा वो हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको हमें 33% लेके आना ही पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज पेपर 1 भी कंसीडर नहीं होगा कट ऑफ के लिए, मेन में जाने के लिए। आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर दैट आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स। 2 पेपर होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। जब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। द यूपीएससी मेंस एग्जाम इज अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ 9 पेपर्स। मतलब ये हमारा यूपीएससी का जो मेन एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, वो डिस्क्रिप्टिव होंगे एग्जाम इन नेचर और 9 पेपर्स होंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम देख लेते हैं। यूपीएससी एग्जाम्स के कब नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं, कब ऑनलाइन हमें फिल करना है, उसके बाद कब हमारी एग्जाम्स की डेट है, तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन, ये जो कैलेंडर है माय डियर फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना दी है। ठीक है, तो जो यूपीएससी सीएससी 2022 का जो हमारा नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो आपका 2 फरवरी 2022 में होगा। ठीक है, 2 फरवरी 2022 में होगा। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से हमारे शुरू होंगे, 2 फरवरी से ही शुरू हो जाएंगे।
2 फरवरी से ही शुरू हो जाएंगे। डेडलाइन टू अप्लाई फॉर यूपीएससी सीएसई 2022, तो डेडलाइन क्या है 22 फरवरी, 22 फरवरी इसकी जो है वो डेडलाइन दी गई है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम की डेट रखी गई है 5 जून 2022 संडे में, ठीक है। और जो रिजल्ट इसका प्रीलिम्स का अनाउंस होगा वो आपका जुलाई के अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं। फिर यूपीएससी सीएसई मेंस का जो एग्जाम होगा वो 16 सितंबर 2022 में। तो ये आपका कैलेंडर पूरा 2022 का बन के आ गया है। आपके यूपीएससी सीएसई 2022 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का आ चुका है, और भी बाकी आ चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं यूपीएससी सीएसई एग्जाम पर। तो ये हमारी कमीशन की तरफ से कैलेंडर रिलीज हो चुका है 2022 का, ये उनकी तरफ से फाइनल है, बट कभी कभी ऐसा होता है चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर चेंज भी होगा तो कमीशन इसका प्रॉपर नोटिस निकालेगा। आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कौन कौन इस यूपीएससी एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, इसको दे सकते हैं। तो एज लिमिट बताई जा रही है आपकी 21 से लेके 32 ईयर्स, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपका जो है एस पर कैटेगरी जो है वो मेंशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपका जो नेशनलिटी है वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। एज लिमिट 21 से 32 होना चाहिए, है ना। रिलैक्सेशन भी है, लेकिन उसमें पूरा प्रॉपर पूरा दिया हुआ है, तो वो मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किया है। मैं उसकी अगर आप कहेंगे तो नई वीडियो बना दूंगी। अब यूपीएससी 2022 का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है इसका। फर्स्ट पेपर है आपका जनरल स्टडीज, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और क्वेश्चन कितने आएंगे 100, मार्क्स रहेंगे आपके 200, टाइम अलॉट होगा आपको 2 आवर्स, ठीक है। और जो स्कोर हमारा कंसीडर होगा वो किसके ऊपर होगा, कट ऑफ के बेसिस पर। जितनी भी कट ऑफ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो उसमें कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड पेपर है हमारा जनरल स्टडीज सी सेट का, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 80 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 आवर्स अलॉट किए जाएंगे, और क्वालिफाइंग नेचर होगा। ओनली 33% आपको लेके आना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको बहुत लाइट लेना है, आपको इसको भी पूरी तरह से फोकस करके चलना है, क्योंकि आपके एटलीस्ट 33 मार्क्स, कभी कभी टफ आ जाता है ये बहुत पेपर, 33% तो आपको लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब हमारा मेंस का देख लेते हैं पैटर्न क्या है हमारा यूपीएससी एग्जाम का। तो पेपर का देखते हैं, पेपर ए होगा जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज 3 आवर्स का होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे 300 होंगे, और क्वालिफाइंग होगा नेचर में, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। और सेकंड पेपर जो होगा हमारा वो इंग्लिश होगा, ठीक है, 3 आवर्स के लिए होगा, और 300 मार्क्स होंगे, ये भी क्वालिफाइंग होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। ये दोनों क्वालिफाइंग होंगे पेपर ए और पेपर बी। अब आ जाते हैं हम पेपर 1 पर, तो ये ऐसे टाइप होगा, 3 आवर्स जो टाइम अलॉट किया जाएगा, और 250 मार्क्स होंगे, और इसकी मेरिट बनेगी, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, इसकी क्या होगी मेरिट बनेगी, डिस्क्रिप्टिव होगा। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो ये जीएस 1 होगा, और जीएस पेपर 1 होगा, 3 आवर्स दिए जाएंगे आपको, और 250 मार्क्स, इसकी भी मेरिट बनेगी, और ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर थर्ड की बात करें तो जीएस सेकंड होगा ये, और 3 आवर्स अलॉट किए जाएंगे, 250 मार्क्स, मेरिट होगी इसकी भी, और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज थर्ड, 3 आवर्स 250 मार्क्स, मेरिट होगी, इसकी भी मेरिट बनेगी, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। पेपर फिफ्थ होगा आपका जनरल स्टडीज फोर्थ, ठीक है, जनरल स्टडीज फोर्थ होगा, 3 आवर्स दिए जाएंगे आपको, 250 मार्क्स का, मेरिट बेस होगा, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। एंड पेपर आपका 6 है, आपका ये ऑप्शनल है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो उससे रिलेटेड होगा, 3 आवर्स दिए जाएंगे, 250 मार्क्स, मेरिट होगी, और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट पेपर है आपका जो 7th होगा पेपर ये भी ऑप्शनल का सेकंड होगा, मतलब पहला पेपर ये होगा, उसके बाद ये दूसरा पेपर होगा, इसमें भी 3 आवर्स दिए जाएंगे, 250 मार्क्स, और मेरिट बनेगी इसकी, और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। My dear friends, if you have decided to crack UPSC CSE exam, IAS exam,
देन जुट जाइए। करना है आपको 1 साल तक के लिए नो डिस्ट्रैक्शन, 1 साल तक के लिए नो एग्जाम, कोई अदर एग्जामिनेशन, आपको यही करना है। उसके लिए अगर आप सीरियस हैं तो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। You will surely get your result. If you want more video like this, do subscribe my channel and don't forget to hit bell icon button. When I upload new video, then you can easily get it. Till then, take care, stay tuned, bye bye.